आज है साल का आखिरी दिन और हर साल मैं अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करता हूँ ये देखने के लिए कि लास्ट कुछ सालों में जो मेरी डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट है उन्होंने क्या रिटर्न दी है और इस बेसिस पे मेरी अगले साल क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स एंड आई होप कि आप आज के वीडियो से कुछ लर्निंग्स ले सकेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि नमक स्वाद अनुसार और इन्वेस्टमेंट रिस्क अनुसार, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट और सीए को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि मेरा एसेट एलोकेशन कैसा है। मैं लास्ट कुछ सालों से अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर रहा हूँ और 2021 में यानी कि आज से 2 साल पहले मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन कुछ ऐसा था जहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एज अ ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली कंसंट्रेटेड थी रियल एस्टेट में, लेकिन मैंने साथ ही साथ में इक्विटी में और फिक्स्ड इनकम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। इनके क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मैं वीडियो में जल्दी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन 2022 के अंदर मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी अपनी इंक्रीज कर दी थी और इसी कारण से आप देखेंगे इक्विटी का पोर्टफोलियो मेरा 25% से बढ़ के 29% हो गया था और मेरा जो रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो है वो क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए थे वो स्टैग्नेट रहा था। फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा कम हो गया था और इन सब के कारण मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि गोल्ड और क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। 2023 में यानी कि इस साल के एंड में जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है एसेट की वो इस तरीके से है जहाँ पे रियल एस्टेट इज़ नाउ डाउन टू 29% और इक्विटी में मैंने अपनी जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। फिक्स्ड इनकम ऑलमोस्ट वही है जो लास्ट ईयर थी और मेरा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी उतना ही है क्योंकि यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी मेरे लिए है म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। प्लस म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ में मेरी जो इन्वेस्टमेंट एनपीएस के इक्विटी में जाती है जहाँ पर मैंने काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट अपनी रखी हुई है वो भी मेरे इक्विटी पोर्टफोलियो में काउंट होती है। तो इन दोनों को मैंने एग्रेसिव रखा हुआ है। मैं इक्विटी पे बुलिश हूँ, ये मेरा पर्सनल रिस्क एपेटाइट है और इस कारण से मैंने जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर हैविली करी है लास्ट कुछ सालों में। उसके क्या रिटर्न्स आए हैं वो भी आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करेंगे। फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो कि मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ से मेरा जो प्रोविडेंट फंड करता है उसकी बात कर रहे हैं। साथ में जो पीपीएफ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें और म्यूचुअल फंड में भी कुछ मैंने डेट के म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, ये सब फिक्स्ड इनकम के अंदर आते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में मैंने 2 चीज़ें बताई आपको, गोल्ड और क्रिप्टो के अंदर मैंने एक्सपोजर अपना हटा दिया है। गोल्ड में कुछ एक्सपोजर है अगेन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से, जिसको भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और जिसके ऊपर हाल ही में मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। रियल एस्टेट जो है उसकी भी मेरी इन्वेस्टमेंट रही है और उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसको भी मैं वीडियो में आगे शेयर करूँगा। सबसे पहले देखते हैं प्रोविडेंट फंड के अंदर। देखिए प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे पास 8.15% का इंटरेस्ट था, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ मैं लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर कंपाउंडिंग कैसे काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना और इसका जब हमारे पास रिजल्ट आता है तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे 2012 से दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट, हालांकि मैं जो प्रोविडेंट फंड में बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अराउंड 20 ईयर्स हो गए हैं जॉब करते हुए, तो 2012 से यहाँ पे दिखा रखा है। और आप देखेंगे यहाँ पे जो नीचे वाला हमारा ब्लॉक है ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और टॉप पे आ रहा है इंटरेस्ट अर्नड। सो जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट अर्न, क्योंकि इस साल ऐसा साल हुआ था इतने सालों के बाद में जो जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया या जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया उतना ही कंट्रीब्यूशन या फिर उतना ही मेरे पास जो रिजल्ट है वो इंटरेस्ट अर्न से आया। यानी कि एक जो थर्ड मेरा कंपोनेंट है ये फ्री का पैसा मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है ये इन दोनों के बराबर आया और ये एक माइलस्टोन ईयर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। जब आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा रिटर्न आपके पास आनी स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ अमेजिंग। सो इसलिए मैं प्रोविडेंट फंड को मैंने अपनी टॉप रिटर्न्स वाले में डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो इंटरेस्ट आया है वो काफ़ी अच्छा आया है और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वैसे इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता रहेगा, एज्यूमिंग 8-8% का तो इंटरेस्ट रेट रहे ही प्रोविडेंट फंड के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट का, और अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो आपको ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी जो मैंने यहाँ पे स्कीम प्रेफरेंसेस कुछ अपनी चेंज करी थी, मैंने लोगों को बता रखा है। आप बेसिकली एक्टिव चॉइस या फिर ऑटो चॉइस के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्टिव चॉइस मतलब आप अपने कंट्रोल में ले रहे हैं किस किस एसेट के अंदर आप किस किस एसेट क्लास में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऑटो में बेस्ड अपॉन योर एज एंड बेस्ड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहता है। मैंने यहाँ पे इसको एक्टिव चॉइस में लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ कन्फिग्रेशन भी चेंज करी थी। फॉर एग्जांपल आप अभी देख सकते हैं एज ऑफ टुडे टीयर 1 के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट एलआईसी पेंशन फंड के कॉर्पोरेट के अंदर है 10%, एलआईसी पेंशन फंड के गवर्नमेंट में है 15% और एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी के अंदर इक्विटी में है 75%।
इस साल एक और नई चीज़ एनपीएस लेके आया था विच इज़ अमेजिंग। और एनपीएस की मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि वो कंटिन्यूसली फीडबैक लेता रहता है और चेंजेस लेके आता है। इस साल जो अमेजिंग चीज़ आई थी वो ये आई थी कि आप कॉर्पोरेट किसी और का, गवर्नमेंट किसी और का और इक्विटी किसी और का फंड ले सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर तक ऐसी बात नहीं थी। तो इस साल मैंने उसको यूज़ करके, क्योंकि एचडीएफसी के इक्विटी में मुझे बेस्ट रिटर्न्स आए हैं, मैं हर साल इसका वीडियो भी बनाता हूँ, कई बार बनाता हूँ इनफैक्ट साल में, ताकि आप देख सकें कि डिफरेंट फंड मैनेजर जो हैं वो डिफरेंट रिटर्न्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से करी थी। मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी साल के एंड में वो भी आगे वीडियो में आएगा। टीयर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड के अंदर ही कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट और इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहा हूँ। टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट मैंने काफ़ी साल पहले बंद कर दी थी और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं है। प्लस टैक्सेशन भी जो यहाँ पे होती है वो 30% की होती है अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो यहाँ पे मेरे पास 50% पैसा मेरे इक्विटी में गया हुआ है, 30% कॉर्पोरेट में और 20% गवर्नमेंट बॉन्ड में। इस तरीके से मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में रही है। अब इसके बाद मेरे पास क्या रिटर्न निकल के आई है उसको देखते हैं। तो एसेट एलोकेशन जो मेरी करंटली बन गई है वो बन गई है इक्विटी में 76.53%, बिकॉज इक्विटी काफ़ी ऊपर गया है। गवर्नमेंट में रह गया 14.08% का और कॉर्पोरेट के अंदर 9.39% का एक्सपोजर रह गया है। और टोटल जो रिटर्न आई है, ये रिटर्न है मेरी शुरू से, जब से मुझे 10 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, 10 साढ़े 10 साल में मेरी जो XARR यानी कि रिटर्न आई इन्वेस्टमेंट में वो आई है 13.62%। अगेन मैंने वीडियोस बनाया है, ब्लाइंडली मत एज्यूम कीजिए कि जो मेरी रिटर्न है वो आपकी रिटर्न है। कुछ लोगों ने कहा उनको 18% रिटर्न भी आई है और कुछ लोगों ने कहा उनको 4 से 5% रिटर्न भी आई है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। और जैसा मैंने कहा है, नमक स्वाद अनुसार, इन्वेस्टमेंट रिस्क अनुसार, आपका क्या रिस्क का एपिटाइट है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। ये भी जानिए कि 3 साल पहले जब कोविड आया था तो मेरी ये XARR की वैल्यू ऑलमोस्ट 0% हो गई थी। तो क्या आप में इतने रिस्क एपिटाइट है या नहीं, इसको भी ज़रूर ध्यान दीजिए। टीयर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो टीयर 2 की एसेट एलोकेशन कुछ इस तरीके से रह गई है। इक्विटी के अंदर बढ़ के हो गई है 54% के करीबन। और अगेन इसीलिए बढ़ी है क्योंकि इक्विटी ने जो है जंप करी है, मेरे 50% एलोकेट कर रखा है, 54% हो गया है। और कॉर्पोरेट के अंदर 27.56% और गवर्नमेंट में 18.45%। और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये 11.5% है। जब भी आपकी ओरिजिनल जो आपका रिस्क एपेटाइट्स है उससे आपकी एसेट एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। इनफैक्ट साल में एक बार तो आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना ही चाहिए। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं और क्या होती है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स ने तो इस साल कहर ढाया है, खूब कहर ढाया है। और लास्ट एक साल में म्यूचुअल फंड्स की क्या प्रोग्रेस रही है मेरे पोर्टफोलियो में वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सामने स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने एक साल का अपना दिखा रखा है कि कैसे कैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट लीनियरली रही है, ये सारी की सारी SIP चल रही है। मैंने यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया है, ना कभी यहाँ पे लमसम डाला है मैंने, ना कोई इसमें से पैसा विड्रॉ किया है। स्ट्रेट मैंने इन्वेस्टमेंट इसकी रखी है और उसके हिसाब से कैसे कैसे ये डांस करता करता ऊपर गया है ये आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये साल अच्छा रहा है, लास्ट ईयर भी अच्छा रहा है, उससे पहले कुछ साल जो है वो काफ़ी जोल्ट वाले रहे हैं। अगेन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट कीजिए, जो फंड किसी ने ले रखे हैं उस पर ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए। अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पूछिए इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स देखने के लिए। टोटल मेरा रिटर्न क्या रहा है उसको भी अभी आगे वीडियो में शेयर करूंगा। म्यूचुअल फंड्स में मेरी कैसी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी के अंदर मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 83% के करीबन है, डेट में मेरा 14.77% में है, ग्लोबल इक्विटी के अंदर 2.33% है और अदर मिसलेनियस के अंदर 0.1% का मेरी इन्वेस्टमेंट है। ये सारी की सारी अगेन म्यूचुअल फंड्स इंटरनली कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बेस के ऊपर मेरा पोर्टफोलियो है। रिटर्न्स की अगर बात करता हूँ, रिटर्न्स से पहले देखते हैं कि डिफरेंट फंड्स जो मेरे पास हैं करंटली मेरे ले रखे हैं, कुछ एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ मैंने इन्वेस्ट करके छोड़ दिए हैं, रोक दिया है। ऑल्दो उसके अंदर भी मेरी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे रिटर्न्स कितनी मिली हैं वो आप स्क्रीन में राइट साइड में देख सकते हैं। यानी कि कब सबसे ज़्यादा मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर मुझे कहाँ पे रिटर्न मिली है। सबसे ज़्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, एक्सिस मिड कैप के अंदर और SBI फोकस इक्विटी के अंदर। इक्विटी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और इनका जो CAGR है, ये CAGR ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखनी चाहिए। एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे लिखी है, मेरे पास 51% की एब्सोल्यूट रिटर्न भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है CAGR। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे रिटर्न आई है वो आई है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 22.67% की, और उसके बाद मुझे आई है 20.70% की एक्सिस मिड कैप के अंदर। इसके बाद अराउंड 17-17.5% की CAGR भी आई है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कुछ फंड में लास्ट 1 साल से, कुछ 2 साल से, कुछ 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो डिफरेंट इसके अंदर स्ट्रैटेजीज रही हैं। अगर मैं निफ्टी के अंदर बात करता हूँ जहाँ मैंने कुछ रिसेंटली ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, 1.5 साल पहले, उसके अंदर मेरी 16.16% की रिटर्न आई है।
अगेन अगले साल हो सकता है ये इससे काफ़ी ऊपर चला जाए, हो सकता है इससे नीचे चला जाए, क्या होगा अगले साल ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन अगर आप इक्विटी में बुलिश हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि मेरे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, मैंने डायरेक्ट प्लान नहीं ले रखा है। जैसा मैंने कहा था मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करता हूँ, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं किया हुआ है। अगर ये ज्ञान आप देना चाहते हैं कि अगर मैं खुद इन्वेस्ट करता तो यहाँ पर और बचा सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगेन फॉर मी एवरी पैसा मैटर्स एंड फॉर मी टाइम इज़ ऑल्सो मनी। तो मैं अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहा हूँ, उससे क्या मैं इससे ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता हूँ, उसको मैं फोकस रखता हूँ। और जो लोग इस चीज़ में स्पेशलाइज है मैं उनको ये काम दे देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं स्किल बिल्डिंग की। देखिए ये जो पर्टिकुलर चीज़ आप देख रहे हैं, यूट्यूब के स्टैटिस्टिक्स मैंने आपके ऊपर डाले हुए हैं, इसने मुझे बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स दी हैं। सबसे पहले तो आपका प्यार बहुत सारा दिया है। 2022 के अंदर मेरे वीडियोज़ के ऊपर अराउंड 27 लाख व्यूज़ आए थे एक साल के अंदर। मैंने 2020-2021 के अंदर अपने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे। 2022 के अंदर मेरे पास इतने वीडियोस आए थे और अराउंड 31,000 सब्सक्राइबर्स आए थे। मेरा रेवेन्यू जो था वो अराउंड था 2.37 लाख रुपीज़ का फ्रॉम यूट्यूब। अगेन मैं इसको कह रहा हूँ स्किल बिल्डिंग, बिकॉज हो सकता है मैं ये वीडियोस बनाने में कंफर्टेबल हूँ, हो सकता है आप ब्लॉग लिखने में कंफर्टेबल हो सकता है आप इंस्टाग्राम की रील्स बनाने में कंफर्टेबल हो। जो भी स्किल आप में है आप उसमें कंफर्टेबल हो सकते हैं और उसको आप परस्यू कर सकते हैं और वहाँ से आपके पास इनकम आ सकती है। कुछ लोग मुझे रीच आउट करते हैं और कहते हैं मैं पैसिव इनकम कैसे बना सकता हूँ। देखिए पैसिव इनकम कुछ भी नहीं होती है। आप ये भी देखेंगे, ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी मैंने एफर्ट एक्टिवली डाला है। हाँ, एक बार एफर्ट डालते हैं उसके बाद ये रेवेन्यू जनरेट करता रहता है धीरे 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 धीरे। तो ये 2022 के स्टैट्स हैं, लेकिन मैंने इसको क्यों डाला है, क्योंकि इसके अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2023 में आई है अब आपके साथ शेयर करता हूँ। 2023 में मेरे जो व्यूज़ हैं वो 84 लाख व्यूज़ हो गए हैं और अगर आप सब्सक्राइबर देखेंगे तो लास्ट ईयर के मुकाबले डबल हो गए हैं। एस्टिमेटेड रेवेन्यू मैंने यहाँ पे ब्लैंक किया है। अगर आप एक कमेंट डाल के बताएं कि मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू इस साल क्या रहा है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन को मैं 2 बुक्स गिफ्ट करूँगा स्पेसिफिकली, जिनका आंसर सबसे ज़्यादा क्लोज होगा। 7 जनवरी से पहले आप कमेंट करके बताएं कि मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या रहा है 2023 के अंदर। तो ये स्किल बिल्डिंग करके भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। रेगुलरली आपके पास इनकम आती रहेगी और इसके साथ साथ और भी बहुत एवेन्यूज़ हैं। जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर मैं परसेंटेज पॉइंट पे देखूँ तो वो मुझे यहाँ से आई है, क्योंकि इतनी मेरे पास इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करी है वो सिर्फ मैंने प्राइमरीली टाइम की करी है। ऑफ कोर्स मैंने कुछ सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे लिए हैं, कुछ मैंने कोलैबोरेशंस भी करी हैं, तो उसमें भी मेरी इन्वेस्टमेंट गई है, लेकिन वो बहुत कम रही है। प्राइमरीली टाइम डाल के ही सिर्फ मेरे पास यहाँ पे अमाउंट निकल के आया है। स्किल बिल्डिंग आई ऑलवेज एडवाइज एवरीबडी टू डू दैट। ये आपके पास एक और रेवेन्यू हो सकता है इनकम जनरेट करने का। नेक्स्ट बात करते हैं हम गोल्ड बॉन्ड्स की। देखिए गोल्ड बॉन्ड ने भी अमेजिंग रिटर्न दी है इस साल। इनफैक्ट अगर हम लास्ट जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड निकला था लास्ट ईयर के दिसंबर में, तब से लेके अब तक बात करें तो अराउंड उसका रिटर्न 20% रह चुका है। लेकिन 2 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, उनको शेयर कर रहा हूँ मैं। तो मैंने लिया था 2020-21 में और 2023-24 के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करा था। बीच में इन्वेस्टमेंट मेरे से रह गई थी और इनके ऊपर अगर मैं रिटर्न देखता हूँ तो XRR आता है पहले वाली स्कीम का 9.80% का, और उससे बाद जो XRR आता है वो 13.91% का है। मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाया था कि अगर आप लास्ट 8 साल के अंदर देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12.5% की रिटर्न गोल्ड बॉन्ड ने दी है। फ्यूचर में क्या होगा ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड भी एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। अब इसके साथ साथ मैंने बात की थी रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट ने भी इस साल बहुत अमेजिंग रिटर्न दी है। चाहे हम बात करें कि आपका जो रियल एस्टेट के प्राइसेस है उसकी, या फिर आप बात करें रेंटल की, दोनों के अंदर आपके प्राइसेस में काफ़ी इंक्रीज़ आया है। रेंटल्स अराउंड 30% के करीबन इंक्रीज़ करे हैं, और अगर प्रॉपर्टी की प्राइसेस की बात करें तो 10% लेके 50% की इंक्रीज़ हुई है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, क्या कन्फिग्रेशन में है। मैंने ये देखा है कि मोस्टली लोग 3 BHK की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, और उनकी जो एप्रिसिएशन हुई है वो 2 BHK की प्रॉपर्टी से ज़्यादा हुई है इस साल, विच इज़ वेरी डिफरेंट मोड देन व्हाट हैज़ हैपन प्रीवियसली। तो रेंटल इनकम के अंदर भी इंक्रीज़ आया है इस साल से, और उस प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़े हैं, जिसके कारण हमारी जो नेट वर्थ है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये डिफरेंट एसेट क्लासेस है जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिली हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट ईयर। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।